श्री गणेश जी की अद्भुत पौराणिक कथा। शुभारंभ। जय जय श्री गणेश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान गणेश, आपके स्मरण मात्र से ही मन के सभी संशय दूर हो जाते हैं और जीवन के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण कर रहे हैं वह न केवल रोचक है बल्कि गहन पौराणिक सत्य को भी प्रकट करती है। ये कथा बताती है कि क्यों संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है और कैसे भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी के विवाह प्रसंग में स्वयं देवताओं को इस सत्य का अनुभव हुआ। प्राचीन काल की वह अद्भुत घड़ी थी जब त्रिलोकपाल श्रीहरि विष्णु का विवाह महालक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। यह विवाह केवल एक दैवी मिलन ही नहीं था बल्कि समस्त लोगों के लिए आनंद और उल्लास का अवसर था। देवताओं ने बड़े उत्साह से तैयारियां आरंभ की। स्वर्गलोक में मंगल गीत गूंजने लगे, गंधर्वों ने वीणा और मृदंग बजाना शुरू किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवगण अपने अपने उपहार और भेंट लेकर उपस्थित होने लगे। मानो तीनों लोकों में उत्सव का पर्व उतर आया हो। भगवान विष्णु की बारात के लिए अद्भुत रथ सजाए गए। वज्र निर्मित रथों पर इंद्रधनुष की छटा बिखरी हुई थी। स्वर्ग के पुष्पों से मार्ग सजाया गया, जहां जहां से बारात गुजरे वहां देवांगनाएं मंगल कलश लेकर खड़ी हो गईं। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ इस शुभ विवाह में सम्मिलित होने को तैयार हुए। किंतु इस उत्सव के बीच एक गहरी भूल हो गई। उत्सव की भाग दौड़ और भव्य तैयारियों के बीच किसी ने भी गणेश जी को विशेष रूप से निमंत्रण भेजने का ध्यान नहीं दिया। कुछ मान्यता ये भी रही कि जब महादेव स्वयं आमंत्रित हैं तो गणेश जी को अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ देवताओं ने ये सोच लिया कि गणेश जी तो जहां जहां कोई भी शुभ कार्य होता है वहां स्वयं पधार जाते हैं, उन्हें अलग से बुलाने की जरूरत ही क्या है। परंतु इस भूल के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि गणेश जी के भोजन की प्रसिद्धि सबके मन में थी। देवताओं में ये चर्चा होती रही कि गणेश जी दिन भर में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग करते हैं। अब किसी और के घर जाकर इतना भारी भोजन करना उचित भी नहीं लगता। इसीलिए सभी ने मौन सहमति दे दी कि यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बारात अपने समय पर जाएगी और विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाएगा। बारात चलने का समय आया। सभी देवगण अपने अपने वाहन पर सवार होकर सज धज कर तैयार हो गए। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर, कार्तिकेय मयूर पर, वरुण मकर पर, यम बैल पर, सूर्य अपने सप्ताश्वत पर और स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर बारात का नेतृत्व करने लगे। सभी देवांगनाएं अपने पतियों के साथ थीं और स्वर्गलोक से लेकर मृत्युलोक तक इस बारात की शोभा देखते ही बनती थी। परंतु जब सब देवताओं ने चारों ओर दृष्टि डाली तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कुछ ने कहा, क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया? तो कोई बोला, शायद वे स्वयं आना न चाहते हों। ये चर्चा धीरे धीरे सब में फैल गई। अंततः देवताओं ने भगवान विष्णु से ही प्रश्न किया, प्रभु, गणेश जी इस विवाह में सम्मिलित क्यों नहीं हुए? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हमने गणेश जी को विशेष आमंत्रण नहीं भेजा क्योंकि उनके पिता महादेव स्वयं इस विवाह में आ रहे हैं। यदि गणेश जी को आना होता तो वे अपने पिता के साथ आ जाते और फिर उनकी भोजन की भारी व्यवस्था करना भी कठिन है। इसलिए यदि वे नहीं आए तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। ये सुनकर सब देवता मौन हो गए। परंतु तभी किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें बारात में शामिल करने की बजाय द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। वे चूहे पर सवार होकर धीरे धीरे चलते हैं, बारात से पीछे ही रह जाएंगे, इसलिए उन्हें घर की रखवाली करने के लिए कह देंगे। इस पर सब सहमत हो गए। इतने में श्री गणेश जी भी वहां पधारे। उनकी आंखों में सरलता और हृदय में भक्ति का भाव था। वे तो ये सोचकर आए थे कि मेरे प्रभु विष्णु का विवाह है, इसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। परंतु जब उन्हें बारात में शामिल होने की बजाय द्वारपाल बनाकर बैठने को कहा गया तो उनके हृदय में पीड़ा हुई। गणेश जी ने सोचा, क्या मेरा यही सम्मान है कि सब देवता मिलकर मुझे केवल घर की रखवाली के योग्य समझते हैं? गणेश जी भारी मन से द्वार पर बैठ गए। इसी समय नारद जी वहां पहुंचे। वे त्रिलोक विख्यात देवर्षि थे जिन्हें सदा लीला का रहस्य जानने की आदत थी। उन्होंने गणेश जी को अकेले उदास बैठे देखा तो आश्चर्य से पूछा, गणेश, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बारात तो आगे बढ़ चुकी है। गणेश जी ने उत्तर दिया, देवर्षि, विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। उन्होंने मुझे बारात में स्थान नहीं दिया, केवल घर की रखवाली के लिए यहाँ बैठा दिया है। नारद जी ने गंभीर होकर कहा, गणेश, ये तो आपके महत्व को न समझने के कारण हुआ है। संसार का कोई भी शुभ कार्य आपके पूजन के बिना सिद्ध नहीं होता। अब आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए।
वे भूमि को खोद देंगे और जब बारात वहां से गुजरेगी तो रथों के पहिए धंस जाएंगे। तब सब देवताओं को आपकी महत्ता का स्मरण होगा और वे आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे। गणेश जी को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया और मूषकों ने पल भर में ही मार्ग की धरती को खोखला कर दिया। बारात बढ़ी। रथों के पहिए जैसे ही उस मार्ग पर पहुंचे, धरती धंसने लगी और पहिए मिट्टी में फंस गए। हाथी, घोड़े और बैल भी वहीं अटक गए। लाख प्रयत्न करने पर भी पहिए बाहर न आए। देवता अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र और मंत्रों से प्रयत्न करने लगे, किंतु सब व्यर्थ गया। पहिए और धंसते चले गए। अब सब देवताओं को चिंता सताने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह संकट क्यों आया। तभी नारद जी ने कहा, देवताओं, ये सब गणेश जी का प्रभाव है। आपने उनका अपमान किया और उन्हें बारात से दूर रखा, इसी कारण यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। यदि आप गणेश जी को बुलाकर उनका पूजन करेंगे तो ये संकट दूर होगा। सभी देवताओं ने अब अपनी भूल स्वीकार की। भगवान शंकर ने नंदी को भेजकर गणेश जी को आदरपूर्वक बुलवाया। गणेश जी पधारे। अब देवताओं ने उनका विधिवत पूजन किया। दुर्वा, पुष्प, अक्षत, लड्डू अर्पित किए और गणेश जी की स्तुति की। जैसे ही गणेश जी प्रसन्न हुए, वैसे ही रथों के पहिए बाहर निकल आए। परंतु पहिए टूट चुके थे। अब प्रश्न उठा कि इन्हें सुधारे कौन। तब पास के खेत में एक खाती लोहार बढ़ई काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती ने आते ही मन गणेश जी का स्मरण किया, श्री गणेशाय नमः, और तुरंत अपने औजारों से पहियों को ठीक कर दिया। सब आश्चर्यचकित रह गए। खाती ने विनम्र होकर कहा, हे देवताओं, आप इतने महान होकर भी गणेश जी को पूजे बिना कार्य आरंभ कर बैठे। हम तो सामान्य मनुष्य हैं, फिर भी किसी भी कार्य के प्रारंभ में गणेशाय नमः कहे बिना काम नहीं करते। आप तो देवगण हैं, फिर भी गणेश जी को भूल गए। यही कारण है कि आपको ये संकट आया। देवताओं को गहरी शिक्षा मिली। सबने मिलकर जय जय श्री गणेश महाराज का घोष किया और बारात पुनः आगे बढ़ी। अंततः भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। उस दिन से यह परंपरा स्थायी हो गई कि संसार के किसी भी मंगल कार्य, विवाह, यज्ञ, पूजन अथवा यात्रा का प्रारंभ श्री गणेश के स्मरण और पूजन से ही होगा। कथा समापन की ओर। हे भक्तों, ये कथा केवल मनोरंजन की नहीं बल्कि गहन सत्य की है। ये हमें सिखाती है कि गणेश जी की उपेक्षा करने से विघ्न और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। परंतु जो भी मनुष्य सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है, उसके मार्ग से सभी विघ्न स्वतः दूर हो जाते हैं। गणेश जी ही विघ्नहर्ता हैं, वे ही सिद्धि विनायक हैं। उनके स्मरण के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए ऋषि, मुनि, देवता और मनुष्य सभी कार्य का प्रारंभ सबसे पहले गणेश जी के नाम से करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन के प्रत्येक शुभ कार्य से पहले विघ्नविनाशक गणपति बप्पा का स्मरण करें। मित्रों, आपने अभी भगवान श्री गणेश जी की यह अद्भुत और रोचक कथा सुनी। जैसे देवताओं ने अंत में जय गणेश बोलकर अपने सभी संकट दूर किए, वैसे ही हम सबके जीवन में भी गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना रहे। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो आप भी जय श्री गणेश बोलते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली बार जब भी नई कथा आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।